चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो होगा वासु। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। सबर करो। पूछिए ही सरकार है आसाम में, क्या वहाँ 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? नहीं। इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहाँ 500 रुपए सिलेंडर मिलता है? नहीं। उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? अरे नहीं भाई, या खाली झूठ बोल। बिल्कुल, ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये झूठ है, झूठ है। पहले ये देखो। झारखंड के धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे बॉलीवुड कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, किसी ने मिथुन दा का बटुआ ही मार लिया। इतने साले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? कौन है रे? अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। जी लेकिन प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते हैं। अभी बता दे भाई। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री पिछले 1.5-2 साल से ग्रीस, साउथ अफ्रीका, दुनिया के देश देश घूम रहे हैं, नाइजीरिया पाइजीरिया सब घूमे ले रहे हैं। बस प्रधानमंत्री एक जगह नहीं जाएंगे और वो है मणिपुर, जो 1.5 साल से जल रहा है, जहां पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, इनके घटक दल वाले नहीं आए, एनपीपी ने इससे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। 8 महीने के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है। प्रधानमंत्री के घूमने की बात अगर शुरू करिएगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1.5 साल से एक शांति की अपील नहीं की है मणिपुर में, और एक बार मणिपुर गए नहीं है। जब आपने सवाल उठाया दारू के लेकर, आए दिन आप भी न्यूज में पढ़ते होंगे गुजरात में दारू पकड़ा गया, वहाँ के पुलिस जो है दारू क्या बोला पकड़ा गया? एक मिनट सुनो, अगर सेटिंग है तो पकड़ा कैसे गया, और अगर पकड़ा गया तो सेटिंग कैसे है? चढ़ा समझाओ इससे। दारू गुजरात में भी लोग पी रहे हैं। कौन नहीं पी रहा भाई साहब? एक बात बताओ, नशेड़ी। अरे हिंदुस्तानियों को जो चीज मना करोगे, इनको दिवाली में बम पटाखे बजाने को मना करा, इन्होंने खूब छोड़ा है, इन्होंने खूब छोड़ा है। सर मेरी बात सुन लीजिए, सही पकड़े हैं। आपसे ये कहना है कि अगर गुजरात में दारू बंद है, दारू बांट रहा है, आप क्या मेरी बात तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए। दारू वहाँ मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, लोग बना रहे हैं, लोग देखो आप तड़पी हो, आपको बुरा लग रहा है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे सुनो, पहले सरकारी ठेके नहीं थे, अब सरकारी हो गए। अच्छा DSIDC का नाम सुना है? अरे एक मिनट रुको ना, DSIDC का नाम सुना है भाई साहब? आप ही बताना। हम कुत्तों से बात नहीं करते। एक और बयान जो बड़ा वायरल है, जो आपने राज ठाकरे की बात पर कहा, आपने कहा कि हिम्मत है तो पुलिस हटाओ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और फिर लाउड स्पीकर हटा के दिखाओ। देखिए इस तरह मैं आऊंगा 48 घंटे में मस्जिद का लाउड स्पीकर उतार दूंगा। अबे तुम ये कहते हैं मैं आऊंगा तो महिलाओं को जो पैसा मिलता है उसका डबल दे दूंगा, मैं आऊंगा तो एजुकेशन फ्री कर दूंगा, मैं आऊंगा तो मुंबई की सड़कें बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेंगी, मैं आऊंगा तो मुंबई पूरी सफाई होगी। ये बात करने के बजाय लाउड स्पीकर उतार दूंगा। बात तो सही है। हम उस परिवार के हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि हमारे बदन की 2 आंखें, एक हिंदू एक मुसलमान, अगर एक भी खराब हो गई ना तो ये देश सुंदर नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पुलिस हटाने वाली क्या बात कही? सुनिए ना, हम क्यों नहीं ये जाकर खड़े होकर लोग जो है वहाँ डफली बजाएंगे और कोई मौलाना माना करने आएगा भाई अजान हो रही है तो इनके परिवार के लोग चढ़ के गुम्बद पे और वहाँ पे झंडा लगा देंगे और कई जगह पे तो मस्जिद में घुस के मारेंगे उनको और वहाँ पे कुरान शरीफ जला देंगे, तो क्या ये हम बर्दाश्त कर लें? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसा करने के बाद इंग्लिश भी बोल रहे हो? यस। इंग्लिश जानते हो क्या? यस। हाँ बताओ, व्हाट इज योर नेम? अर्जुन। अर्जुन नाम है? यस। आप डेली नासा वसा करते हो? यस। हाँ, तो नासा में इंग्लिश बोल रहे हो या फिर रियल में इंग्लिश जानते हो? यू सेट अप एंड गो गेट आउट। क्योंकि एक अकेले पार्टी के अध्यक्ष घूस लेने के दोषी पाए गए, 4 साल की सजा भुगती। वो भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी थे, हथियार की डील में रिश्वत लेते हुए दोषी पाए गए थे, आरोपी थे। फिर 11 साल बाद उनको सजा हुई, 4 साल की सजा काटी थी। ये आपका काला सिया इतिहास है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। के चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। सुधांशु जी सोर्स पूछ रहे थे, और मैं 2 चीजें टेक्निकल बोल देती हूँ। गजब बेइज्जती है।
तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उन्होंने तो कुछ किया है ना। क्या किया बताओ? क्या जो सारा करप्शन तो वो मिटा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? जितने उग्रवादी जो जम्मू कश्मीर में किया वो अच्छा किया नहीं किया, देश के हित के लिए किया ना। क्या किया जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। 370 मैंने थोड़ा ये है कि गुटखा खा रखा। अरे बाबा उठा ले। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो बैठेगा उससे बोलेगा। बात तो सही है। आखिर जो कुर्सी हट जाएगा उससे बोलेगा। जिसके जवाब दीजिए। अरे तो उसी को तो बोलोगे। नहीं, उसको कैसे बोलेंगे? ये अब गजब बात है। मोदी क्यों दिलवाएगा आपको पैसा? मोदी तो कह रहा है मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर सोनिया गांधी के घर कितने दिन गए ये तो पूछ रहा हूँ। नहीं, सोनिया गांधी के घर क्यों जाए? मैडम साड़ी पहनती है। अभी जो है ये अमित शाह के चिकन बर्गर खाया कभी? काम करते हैं ना। सुनो चचा, मेरी बात सुनो। तेजस्वी को बोलते हैं कि अपना घर तोड़वा के वहाँ अस्पताल बनवा दे, और तेजस्वी को बोलो जितनी महंगी गाड़ी है वो मर्सिडीज, लिमोजीन, जैगुआर, वो सबको एम्बुलेंस बना दो। अरे टोपा होगा एकदम। और जब भी उसको कहीं जाना हो तो एम्बुलेंस में लौट के जाए। देखिए ट्यू 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 ट्यू। जो भी सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में उस दुरुपयोग कर रहे हैं, हम यही जानते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जो 5 करोड़ विनोद तावड़े जी के यहाँ पे मिला, वो चीज़ें विनोद तावड़े की तो आंखों देखी बात है, जो पूरे महाराष्ट्र के चैनलों ने दिखाया। आप उस पर यकीन नहीं करते हो। जो चीज़ हुई नहीं, जो कभी होने वाली भी नहीं है, उस चीज़ पे आप बहस करने के लिए बात करते हैं। बिक गई है। दूसरी बात, हमारे गौरव भाटिया जी बहुत बड़े उम्दा प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। ठीक है, समझिए। बहुत ज्ञानवान हैं। अपने दीपक के, अपने वाड़ी के दीपक से पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अरे रुको बाबा। लेकिन मैंने सुना है कि जो दीपक रहता है ना, उसके नीचे ही अंधेरा रहता है। उनकी बातों में और उनके तथ्य और उनके सच्चाई दूर दूर तक कोई चीज रहती नहीं है। गंगा करके नहला रहा। तुलसीदास ने एक बहुत रामायण में लिखा है, जा पर रही भावना जैसी प्रभु मूरत किन देखी तैसी। उनको जो लोगों को देखने का नजरिया है, जो लोगों को डोमिनेट करते हैं, खुद को बहुत बड़े प्रवक्ता समझते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। हुनर बन के जिए मोदी, ताने हाली सुने, और बेहुनर बन के जिए तो कौम की गाली सुने, और मार दो इन दोनों को गोली, खूब डट के कव्वाली सुने। जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, और दोस्ती के नाम पे हवा निकला। और जो अक्सर मना करते थे हमें शराब पीने से, आज उन्हीं की जेब से पौवा निकला। वो देखो। क्या लग रहा भैया? क्या बताएं? कहाँ से आए? अभी हम एग्जाम दे के आ रहे हैं। एग्जाम दे के आए? अच्छा, स्टूडेंट है? हाँ जी। कहाँ से एग्जाम दे के आए? पटना साहिब से। अच्छा, क्या लग रहा है देश का माहौल क्या चल रहा है? सरकार बदलने वाली है? गुड क्वेश्चन। ये यही आएगी? नहीं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, नौकरी कौन लाएगा? नौकरी अब नौकरी बस हवा निकल गई। आ गया ये। जय श्री राम। क्या बोले? अच्छा, राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र। इनसे ये पूछो, ये कह रहे राम जी आ गए। अभी तक इनसे पूछो राम जी लंदन में घूमने गए थे जो आ गए। क्या क्या नाम है तुम्हारा भैया? वैसे मैं ये कहूँगा, योगी जी ने जो मेट्रो बनाई है, अगर इसको मोती झील के बजाय जरी चौकी की ओर मोड़ा जाता तो ज्यादा प्रॉफिट होता। अच्छा, इसमें भी तो बात है भैया। अखिलेश यादव कहते हैं कि कैंची आई दिल्ली से, फीता आया लखनऊ से, और काट दिया बीजेपी ने कानपुर मेट्रो। तो यादव तो कहते हैं कानपुर भी हमारे बाप का है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मान लिया जाए कि कानपुर उनके बाप का हो जाएगा। क्या बोले तुमने? छोड़ो यार बहस, तुम आवाज क्या निकालते हो? सुना। किसकी आवाज सुनाते हैं? जिसकी निकालते हो। सनी देओल की सुनाते हैं। और किसकी किसकी निकालते हो? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देरी से आने की माफी चाहता हूँ अखिलेश साहब, अभी अभी तो अपने पाँव पे ठीक से खड़ा हुआ हूँ। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और किसकी आवाज निकालते हो? राजकुमार की। निकालो। ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवर अधिकार से। किसी की आवाज नहीं निकाल पाते बिना मतलब टाइम वेस्ट किए। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, मैं गिरफ्तार होकर जेल चला जाऊं, 6-8 महीने तक मैं जेल में रहूं, और उसके बाद मैं बाइज्जत बरी हो जाऊं, तो वो मेरे 8 महीने जेल के कौन वापस करेगा? गुड क्वेश्चन।
वापस तो नहीं हो सकते, वो जो टाइम चला गया वो तो चला गया, वो तो आपकी बात सही है। बट अगर एक मतलब इतनी बड़ी गवर्नमेंट चला रही है मोदी गवर्नमेंट, तो ऐसे बिना आपके खिलाफ कुछ होगा ऐसा बड़ा तभी तो आपको करेगी, वरना तो उनकी भी खुद ईडी सीबीआई इन सब की भी तो बेइज्जती होती है ना कि आपने एक बंदे को अरेस्ट किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सीबीआई की बेइज्जती हुई 2G में, मतलब ऐसा होता है 2G में देश का कैबिनेट मिनिस्टर जेल के अंदर, कन्नी मोदी जेल के अंदर, राज्यसभा मेंबर, वो लोग जेल में रहे, जमानत पे आए, अदालत में चलो बाइज्जत बरी करवा ली बेइज्जती। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ये बुरा किया होगा इसलिए इनको जेल में डाला, इसलिए छापा डाला, जब वो छूट जाएंगे, अगर ये अदालत ने उनको बरी किया तो फिर ये जो आरोप है, ये जो उनकी छवि खराब है हो रही, ये जो उनको जेल में डाला गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी तो भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। बाय टाटा गुड बाय। सारा अकबर नगर उजाड़ के रख दिया, ऐसे कितने मकान कितनी कॉलोनियां तोड़ के रख दी तुमने अपने डेवलपमेंट के नाम पर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बेशर्मी की पराकाष्ठा है, जिन लोगों के सीए प्रोटेस्ट में मकान तोड़े थे उनका मुआवजा क्यों देना पड़ा योगी आदित्यनाथ को? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 25 लाख रुपए का मुआवजा क्यों देना पड़ा? अभी हाल में एक मुकदमा हुआ तो भाई योगी आदित्यनाथ की इतनी अच्छी बुलडोजर नीति, और ये छोड़ो अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हुआ, एक बारिश में वहाँ मेट्रो स्टेशन की दीवारें क्यों ढह गई? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? अयोध्या में करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गई, करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। अरे मोदी जी ने काम किया है तो काम पर वोट मांगे भाई। अपने इलेक्शन में कहे भाई मैंने स्मार्ट सिटी बना दी 100, दिखावे एक और कहते इसलिए मुझे वोट दो। मोदी जी कहे मैंने बेरोजगारी खत्म कर दी, मुझे वोट दो। मोदी जी कहे मैंने महंगाई कम कर दी, मुझे वोट दो। भैया तुम अपने काम पर वोट नहीं मांग पा रहे हो, अर्थात जितना तुम्हें करना चाहिए था तुमने उसका 1-2% करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। क्या बात है सर, बच्चा सा 500 रुपए निकाल दे रहा है, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। अरे घर में 5 सदस्य हैं तो कम से कम 10 से 12 हजार का रेंज में एक मोबाइल है। अगर 5 आदमी है तो 5 से 50 हजार का मोबाइल है। मोबाइल किसी के हाथ में होगी तो महंगाई नाप देंगे। दाल का पता है कितना रेट? नहीं, दाल कहाँ का दाम कितना? दाल 120 रुपए था। 120 रुपए था ना? 120-30 था। क्या बात कर रहे हैं? अभी बता है भाई, जानते हैं यार, ऐसे रास्ते पर आकर बोलने को महंगाई नहीं है, कुछ पता है या नहीं? महंगाई प्रवचन देना। गजब बेइज्जती है।